Subscribe and click the bell icon for television updates. See, Lockup, first of all, Lockup as a journey was fantastic, very unique, very unique concept and format, and especially produced by, all big guns. Let it be Endemol Shine, let it be Old Balaji, let it be MX Player, and icing on the cake, Kangana Ranaut, So it was a fantastic experience. दो मेरी जर्नी सिर्फ 2 हफ्ते की थी अंदर लॉकअप में, वो थोड़ा एविडेंट भी था बिकॉज व्हेन यू एंटर द शो, एनी रियलिटी शो एज अ वाइल्ड कार्ड इन द 5th वीक, सो अक्सर क्या होता है ना कि वहाँ पे ऑलरेडी अलायंसेस बॉन्डिंग्स बन जाती हैं, एंड टू गो एंड टू strategize something from within the players who are contestants who are playing there. So एक बड़ा ना कॉमन सेंस चीज़ होती है कि अगर मैं 5 हफ्ते से कोई जगह पर हूँ और लोगों के साथ, तो जैसे मैं किसी न्यू कमर को देखूँगा, सो ऑफ कोर्स द रडार कम्स ऑन द न्यू कमर. भले ही कोई कितना भी बड़ा दुश्मन अंदर क्यों ना हो, किसने किसी से दुश्मनी मोड़ ली हो या अच्छे से अच्छी दोस्ती हो, तो आदमी उस टाइम पर वो चीज़ को ना साइडलाइन कर देता है, बोलता हम अपनी दुश्मनी हम बाद में देख लेंगे, अपना कोई भी एजेंडा है बाद में सॉल्व कर लेंगे. अभी राइट नाउ लेट अस फोकस ऑन दिस न्यू कमर. इसको टिकने देना बेवकूफ़ी होगी. सो दैट इज़ व्हाट हैपेंड विथ मी, कि मैं अंदर गया एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू get Bora out of the lockup, and Bora is a star by himself, and मैंने वो opportunity दोनों हाथ से grab की and I got Bora out of the lockup, and और उसको निकालने के बाद मैं उसी के ग्रुप में चला गया, क्योंकि माई एजेंडा वॉज क्वाइट क्लियर. ये बात मैंने अंदर कही भी है, बहुत बार कही है कि देखो दिखने को तो सब कंटेस्टेंट्स दिख रहे हैं अंदर, लेकिन बातें सिर्फ 2 लोगों की हो रही हैं, बोरा और फारूकी. सो आई वॉज वेरी क्लियर, फर्स्ट आई टेक ऑन बोरा एंड देन फारूकी. बट हैविंग सेड दैट, फारूकी हैज़ गॉट अ वेरी ह्यूज फैन बेस आउट हियर. सो फारूकी को आप ऐसे एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, उसके लिए एक प्रोसेस है. सो वो प्रोसेस था, मैं प्रोसेस में लगा हुआ था, लेकिन देन आई रियलाइज व्हाट, जो अलायंसेस फारूकी ने बनाए हैं दे वर एज गुड एज हिज फॉलोअर्स. जो फारूकी बोले कि भैया आज दिवाली है, तो वो हद हो गई थी कि उन लोग अमावस को भी दिवाली बोल दें, हाँ दिवाली है. So, that was the bond. So, I know it was a tough job for me to be inside the same group and, influence the alliances or break the alliances or to, so, वो हिसाब से it was a tough nut to crack because जब गुरु और चेलों का एक वो हो जाता है, देखो आप अलायंसेस तोड़ सकते हो, लेकिन गुरु और चेले का रिश्ता आप 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में नहीं तोड़ सकते हो, जिस पर 5 वीक ऑलरेडी इन्वेस्टेड है और सबके सब चेले बन गए हैं. सो दैट वाज अ लिटिल टफ नट टू क्रैक. जब तक मैं वो प्रोसेस में लगा हुआ था तब तक बोरा भाई साहब और साइशा मैडम फिर से आ गई अंदर. Now Bora Bhai Sahab came with a grudge. Of course, he wanted to settle the scores. I got him out. I was instrumental in getting him out. And Saisha, on the other hand, she was again, fond of Faruqi. So जब पहले ही already बैंड मेरी बजी हुई थी to crack that nut. सो ऊपर से और 2 आ गए. सो जब मैं समझ गया था भैया अभी मेरे को अगर यहाँ पे टिके रहना है तो मुझे हर टास्क में जीतना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे आई कुड सर्वाइव इन द लॉकअप. एंड जैसे हुआ मेरा टास्क, पहला टास्क जो था लॉकअप में, आई वॉज द टॉपर. आई कुड बर्न द मैक्सिमम कैलोरीज. आई डिड बैक टू बैक 2 टास्क मैंने किए थे. मेरे ग्रुप में जब भी फारूकी भी था और शिवम भी था, दोनों ने दूसरा टास्क नहीं किया, मैंने किया, और मैं दोनों में I did what I was, what I came with that, mindset कि मुझे जीतना ही है. That is how I can cement my position in the lockup. लकीली वो अच्छा हुआ. उसके बाद भी टास्क हुए. I was decent, I did put my input and somehow our block could win the task. लेकिन जब सैटरडे जब री एंट्री हो गई थी बोरा और साइशा की, उसके बाद एक फॉलोइंग अरीना था, जो अरीना जितना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज फॉर अ वाइल्ड कार्ड लाइक मी, सो दैट यू गेट सम पावर्स, तो अपने आप को सेफ गार्ड कर लो, चार्जशीट से निकाल लो. तो वो जब मैं टास्क हार गया था वेडनेसडे को, सो आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड कि मैं अभी निकलने वाला हूँ, बिकॉज आई विल नॉट गो टू एनी वन कि अरे मुझे बचा लेना, ऐसा करना वैसा करना, हेल्प करना. वो मेरी दैट इज़ नॉट माई स्टाइल. मैं नहीं कर सकता हूँ ऐसा. इट्स नॉट दैट आई हैव रिजर्वेशंस
नो आई एम ऑफ कोर्स आई एम अप्रोचेबल, बट देन मुझसे ना अनलेस कि बहुत ज़्यादा कुछ एक्सट्रीम की ज़रूरत हो या बहुत ज़्यादा मैं रियल लाइफ में भी कि नहीं मुझे इस इंसान की ज़रूरत है ही है, तब तक मैं आई डोंट इवन गो एंड आई डोंट इवन अप्रोच। सो इस शो के लिए मैं जाके अप्रोच करूँ, और मैं वो भी जानता हूँ कि अप्रोच करके कुछ होना है नहीं, बिकॉज बॉन्डिंग कुछ अलग लेवल पर हो गई है। जब वो स्टार्टिंग से लेके अब तक है तो फिर मिक्सअप होना थोड़ा तो इट वॉज क्वाइट एविडेंट। तो फिर मैंने बोला यार छोड़ो, जब मेरे को निकलना ही है। सो वेडनेसडे को टास्क हुआ, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आई वॉज चिल्ड आउट। बोला देखो भैया, मैं दीवार पे सर नहीं फोड़ूंगा, ठीक है कि नहीं कुछ हो जाएगा, मैं जानता हूँ कुछ होगा नहीं, अपने ब्लॉक वाले मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। उन लोग ऑफ कोर्स उनकी बॉन्डिंग अपने में बड़ी स्ट्रांग है, वो एक दूसरे को तो नॉमिनेट करेंगे नहीं चार्जशीट के लिए। और सामने वाली टीम में बोरा भाई साहब आ गए थे, और वो बोरा भाई साहब का फिर से शिवम, वो तो उनके पैर पड़ता है दिन में 3-4 बार। तो शिवम भी मेरे साथ कुछ ग्रेट रैपो था नहीं कि वो नो कुछ करेगा मेरे लिए आउट ऑफ द वे जाके। सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि इट इज़ पॉइंटलेस, हाथ पैर मारना कुछ सेंस है नहीं। और एक चीज़ आई टॉक व्हेन समबडी टॉक्स टू मी। मेरे में ये हैबिट है ही नहीं कि मैं किसी और की बात की पंचायत में बैठ जाऊं, बेमतलब के मुद्दों पे बात करूं, अनलेस इट इज़ रिलेटेड टू मी। और कि ओके इफ दिस इज़ अ टास्क दैट यू हैव टू टॉक ऑन सम न्यूज़ विच इज़ कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, तो उस पर मैं बात करता था जब हमको पता चला कि न्यूज़ पर बात करनी है। लेकिन जब तक देर हो गया था एंड बोलते हैं ना, अब क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत। सो अगर मेरे किसी का तो आर्ग्यूमेंट्स नहीं हुए, लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि मैं तो सामने से लड़ाई करूंगा नहीं और कोई मेरे से आके लड़ाई करे ही नहीं। सो बात है, अब मेरा एक आर्ग्यूमेंट था पायल के साथ, वो भी बड़ा ही ऑर्गेनिक था, वो मैंने मेकअप नहीं किया कि फुटेज मिल जाए या कुछ मिल जाए। जो चीज़ मेरे पे डायरेक्ट आई, शी वॉज बैड माउथिंग अबाउट मी टू मंदना, तो उस पर बात हुई और खाने पे थूकने की बात तक चली गई। सो मेरा पॉइंट बड़ा क्लियर था। शी बीइंग अ गर्ल, मैंने पूरे आर्ग्यूमेंट में एक भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जो भी किया मैंने सिर्फ डांटा उसको, चिल्लाया उसको, क्योंकि आई नो अगर गलती से मेरे मुंह से एक भी अपशब्द निकल जाता गाली वाले, तो फिर अचानक वुमन कार्ड आ जाता, विक्टिम कार्ड आ जाता। ओ नो, हमारे देश में तो वैसे भी 99% संविधान लड़कियों के लिए बना है। अब थोड़ा थोड़ा मैं अपील करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन से कि थोड़ा बहुत आदमियों के लिए भी सोचें आप लोग, थोड़ा मैन एम्पावरमेंट के लिए मत रुको कि और ऐसे चलता रहेगा तो 10 साल के बाद बोलेंगे मैन एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, सब आदमी सड़क पर उतर जाएंगे। बिकॉज आई एम नॉट जनरलाइजिंग दिस, लेकिन मैंने अक्सर देखा है ये कि अ गर्ल और वुमन कैन ईजिली गेट अवे। अ गर्ल कैन ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट अ गाय, वाओ यू हैव अ नाइस दिस नाइस दैट, एंड शी कैन गेट अवे। कि लड़का बोल सकता है, लड़का बोलेगा तो उस पर 15 तो मतलब चार्जेस लग जाएंगे। अरे ऐसा बोला वैसा बोला, ओ ये वो। सो बॉस, मालूम नहीं हमारे पूर्वजों ने क्या गलती की है, दादा परदादा उनके ऊपर वालों ने, कि सब आज के तारीख में अपर हैंड लड़कियों को ही मिला हुआ है। सो वो भी मेरी एक अपील है कि थोड़ा बहुत उस पर भी ध्यान दें। कॉन्स्टिट्यूशन दोनों तरफ की बातें सुने प्लीज़, क्योंकि मैंने इसमें और एक चीज़ मैं क्लियर बोलना चाहूँगा कि पूनम पांडे, शी इज़ माई एफबी फ्रेंड और काफ़ी सालों से हैं। सो जब मैं अंदर गया लॉकअप के, सो आई मेट पूनम एंड आई टोल्ड यू नो व्हाट पूनम, लेट मी टेल यू वी आर फेसबुक फ्रेंड्स। आई डोंट थिंक सो शी वॉज अवेयर और नॉट, बट आई न्यू बिकॉज मेरी फेसबुक फ्रेंड है तो बड़े लिमिटेड लोग हैं मेरे फेसबुक फ्रेंड्स। सो आई टोल्ड यू नो पूनम, आई हैव सीन योर वीडियोज़ 4-5 वीडियोज़ 4-5 टाइम्स आई हैव सीन योर वीडियोज़। सो मैंने इट वॉज इन अ वेरी जेनरिक टोन, कि ऐसा नहीं कि मैंने चढ़ा के बोला या गिरा के बोला। एंड मुझे बाद में पता चला जब मैं लॉकअप के बाहर आया कि पूनम ने ऐसा बोला था, वॉट विनीत इज़ अ ठरकी एंड दिस एंड दैट। बोला यार एक्सक्यूज़ मी, अगर मैंने आपके वीडियोस कहीं और से डिग किए होते, कहीं और से निकाले होते और मैं आपको बोलता इन दैट स्लीजी टोन या गिरा हुआ टोन में कि क्या था, अच्छा था, वो था, सो मैं समझता कि आपका ऐसा कुछ बोलना मेरे पे वॉज वुड हैव शोन कि आई वॉज इंटरेस्टेड इन वॉचिंग योर वीडियोज़। लेकिन नहीं, जब आप मेरी फेसबुक फ्रेंड हो, आप कोई भी पोस्ट डालोगे तो फीड में आएगा, सो मैंने वो हिसाब से उनको बोला। एंड आई डोंट नो व्हाई शी वेंट ऑन द कैमरा बाय सेइंग इन द लॉकअप कि विनीत इज़ अ ठरकी दिस दैट। एंड जितना मैं जानता हूँ, जब मैं लॉकअप के अंदर गया था, सो आई वॉज मैंने पहले दिन मैंने सबसे बात की थी, इंक्लूडिंग पूनम, अंजलि, एवरीबडी। मैंने सबसे बात की थी टू अंडरस्टैंड देयर गेम प्लान, व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर माइंड। सो दैट वाज द ओनली टाइम आई स्पेंड विथ पूनम, अंजलि एंड ऑल द कंटेस्टेंट्स। उसके बाद मैंने
लेट इट बी अंजलि, पूनम और एनी अदर फीमेल कंटेस्टेंट, मैंने कभी किसी का ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया, एक पर्सनल टाइम, 1-to-1 टाइम नहीं. And let me also clear the air, I was seriously not interested in any of the female contestants in the lockup. Of course, they are good, they must be fantastic, लेकिन I did not have any interest in any of the female contestants. तो जब ऐसा कुछ सुनने में मिलता है तो it is, बोलता है ऐसा क्यों, किसने क्यों बोला. So whatever, they know better. मैं उस पर कुछ बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि मेरे को pointless लगते हैं उस पर बात करना भी. So that ways. लॉकअप की अगर बात करें तो कंगना थी वहाँ पे, कंगना जी एंड करण, कैसी बॉन्डिंग थी आपकी इन लोगों के साथ? लाइक कैसा लगता था जब वो कुछ बोलते थे? See, let it be Kangana or Karan, they are, उनसे बॉन्डिंग का क्या बात है, they are the bosses of the lockup, they are the boss. कभी ऐसे हुआ है कि कंगना ने कुछ कहा है जो हजम नहीं हुआ है कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता? Yeah, okay. Let me put it this way. कि I met Karan and Karan told me, कि Vinit, you need to. I know you're a silent guy. You don't like to talk much, and मैं जानता हूँ क्योंकि मैं भी ऐसा था या ऐसा ही हूँ. I don't exactly remember what he said. And but Vinit, you need to get involved more. Only then the audience will understand what is your point of view. So he told me like a brother. And whenever I used to see him, he was like a brother figure. Ki coming and he was very nice, fair and square. सबसे बात करना. He was a fantastic co-host. I've talked about Kangana. Kangana is the queen of the lockup. उन्होंने मुझे मेरे एविक्शन के दिन पे बहुत बोला कि विनीत तुम गलती से आ गए हो, लगता है यहाँ तुम कुछ कर नहीं रहे हो. ऐसी बहुत सारी बातें हुई थी कि विनीत तुम कुछ इनपुट नहीं दे रहे हो. अगर ये मुझसे कोई और पूछे, जैसे मैं अभी सफाई दे रहा हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है, आई वेंट इनसाइड. आई बिलीव इन क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट. Let it be my personal life, my business life, or my acting career. You pick up any of my roles which I've done in the past. So I like to create an impact. जब मैं अंदर भी गया तो I created an impact. I tried that is how I could get Bora out. I could have easily played safe and picked up any mediocre or a weak contestant. I picked up Bora. I went into their block. I had my own plans and strategy. I performed. I was the only guy who did back-to-back 2 tasks in the first round, and nobody else did that, from my block. Everybody was reluctant. They were looking up to me, and I lived up to their expectations. So मैंने किया ऐसा नहीं. उसके बाद भी चटनी पीसी है मैंने, और टग ऑफ वॉर में लगा है मुझे. देखिए हाथ पे भी छाले हैं मेरे, ये देख लीजिए आप, जो अभी तक ठीक ही नहीं हो रहा है. मुझे मालूम नहीं क्यों नहीं ठीक हो रहा है. वो याद दिलाता रहेगा मुझे लॉकअप के बारे में. सो ऐसा नहीं मैंने नहीं किया. सो जब, लेकिन हाँ, हैविंग सेड दैट, जब कंगना बीइंग द क्वीन ऑफ द लॉकअप, जब उन्होंने बोला नहीं विनय तुम गलती से आ गए हो, तुम वीकेस्ट हो, ये हो, तो बोला ये ऐसा अगर आप कह रही हैं तो देन आई एक्सेप्ट इट. अब मैं क्या बोलूँ, बॉस ने बोल दिया ठीक है. अब आपने ऐसा बोल दिया तो मेरे को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है. कोई और बोले, जैसे मैं आपके सामने सफाई दे रहा हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, जब आप बोल देते हैं तो उधर फुल स्टॉप लग जाता है. आई एम नॉट एन इडियट कि मैं आपसे आर्ग्यूमेंट करूँ. आप 24 घंटे आपकी नज़र होती है हमारे ऊपर. और हाँ, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि एज आई सेड व्हेन आई लॉस्ट द लास्ट अरीना वेडनेसडे नाइट, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड कि मेरे को जाना है. तो मैं अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, पंचायत, वो सब मेरा स्टाइल नहीं है. हाँ, अगर कोई मेरे पे आया होता और उसको मैंने जाने दिया होता तो मेरी गलती होती. कोई मेरे सामने मेरे से कुछ भी करने, आर्ग्यूमेंट करने या पॉइंट ऑफ व्यू रखने नहीं आया. सो मैं ज़बरदस्ती दीवार पे सर पीटने वाला मेरा नेचर है नहीं, ना था, ना है, ना रहेगा. और एक चीज़, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब कभी मैं कोई रियलिटी शो करूँगा तो वाइल्ड कार्ड बन के नहीं जाऊँगा. अच्छा, इसी बात पे एक बात है कि अगर आपको फिर से लॉकअप में जाने के मौका मिले तो आप क्या हामी में भरेंगे या क्या कुछ करेंगे? मुझे फिर से लॉकअप में जाने का मौका मिलेगा तो मैं नहीं जाऊंगा ऑनेस्टली, क्योंकि जब से मैं निकला मुझे सुनने में आ रहा है कि अभी सब ने आपस में भिड़ना शुरू कर दिया, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था. लेकिन अगर मैं गया फिर से तो क्या होगा, फिर से सब एक हो जाएंगे और फिर से मैं रडार पर हो जाऊंगा. अकॉर्डिंग टू यू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वहाँ पे प्लेयर कौन है जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है? आई पर्सनली, मेरी एक ही बंदे से वहाँ पे बॉन्ड हुई थी, वो है जिशान है. सो आई वुड वांट जिशान शुड लिव द लॉकअप ट्रॉफी सीज़न 1. लेकिन आई थिंक चांसेस, अगर मेरा ऑब्जर्वेशन सही है और मेरे को गेम की अगर समझ है, तो आई थिंक विनर ऑफ सीज़न 1 विल बी अंजलि. अभी लॉकअप में आपको आपके फैंस ने काफ़ी प्यार दिया है, तो उस
फैंस के लिए कुछ क्या 2 वर्ड्स कहना चाहेंगे तो क्या? See, fans, if you have watched my game closely, you will understand, कि मैं क्या गेम प्लान से गया था. आप लोगों से तो कोई बात छुपी है नहीं. सो आई वॉज वेरी क्लियर ऑन माई स्टैंड कि मुझे ये करना है, ये करना है. अगर ये कर पाए तो मैं हूँ, और ये नहीं कर पाए तो समवेयर मेंटली प्रिपेयर्ड था कि फिर मेरा रहना ना रहना का कोई मतलब नहीं बनता. बिकॉज आई विल बी इधर दिस साइड और दैट साइड. आई वोंट कंटिन्यू इन द शो रेंगते हुए, किसी का पैर पकड़ के, हाथ पकड़ के मुझे बचा लेना, वो सब करना, वो मैं नहीं हूँ. और अगर वो चलते आप डिसअपॉइंटेड है तो आई एम सो सॉरी. आई डेफिनेटली मैं आपके सॉरी को जो मैं सॉरी बोल रहा हूँ, आपके डिसअपॉइंटमेंट को हैप्पीनेस में बदलूँगा. आगे भी मौके आएंगे, आगे भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे मुझे विथ माई craft and skills, let it be in acting or any other front. I'll definitely, make it up.